नमस्कार दोस्तों, फ्री एस ट्यूटोरियल से एसवी भारद्वाज आपका एक बार फिर से अभिनंदन करता है। स्वागत है ज्योतिष की चर्चा में। नवंबर का महीना आप लोगों के लिए किस तरह का रहेगा, जानते हैं इस वीडियो से। दोस्तों, शनि का मार्गी हो जाना आप लोगों के लिए अति लाभदायक और आप लोगों के कार्यों में गतिशीलता देगा, ये बात निश्चित हो जाती है। और आपके बुध, शुक्र और इवन सूर्य का 9th 10th हाउस में, कर्म स्थान में और भाग्य स्थान में क्रमशः गोचर बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में भाग्याधिपति शुक्र का रहना और पंचमेश बुध का रहना अति श्रेष्ठ रहेगा। सूर्य भी आपके केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहे हैं, नीच भंग राजयोग बना रहे हैं। गुरु का भी नवंबर के महीने में, इस महीने 24 नवंबर से मार्गी हो जाना, धन के जो मामलों में अवरोध हैं या जो किसी को धन की कमी है, वह धन आपको स्वतः प्राप्त होगा। जो धन अटका हुआ है वह भी आपको प्राप्त होने के योग बनते हैं। यूँ कहें, गुरु का गोचर आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ रहेगा। और शनि का 23 अक्टूबर से मार्गी होना आप लोगों के कई तरह के रुके हुए कार्य गतिशील होंगे। स्ट्रेस, तनाव से आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। तो चलिए मुख्यतः बिंदुओं पर बात करते हैं, डिटेल में बात करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो से हम चर्चा किया करते हैं नौकरी पेशा की, व्यापारी वर्ग की, आपके पारिवारिक लाइफ की, बात करते हैं हम लाभ हानि की। बात होती है आप कितना इस महीने धन संचय कर पाएंगे या इन्वेस्ट करेंगे या आपका खर्चा होगा, आदि इत्यादि रुपए पैसे की बात डिटेल में करते हैं। स्टूडेंट्स की चर्चा करते हैं। वास्तव में हर क्षेत्र के जातक की बात होती है, चाहे आप गृहिणी हैं, चाहे आप रिटायरी हैं, सीनियर सिटीजन हैं। आपके स्वास्थ्य की भी, हेल्थ की भी बात करते हैं। शेयर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करते हैं उनकी भी चर्चा करते हैं। अंत में लकी नंबर, लकी कलर, जेम स्टोन्स इत्यादि की चर्चा भी करते हैं। उपायों को भी सुझाते हैं। इस महीने आपके लिए कोई खास उपाय है तो उसे देखना सुनांत में मत भूलें। शुरुआत हम कुछ शुभ तारीखों से करते हैं। दोस्तों, यह तारीखें चंद्रमा के गोचर के हिसाब से होती हैं और इसमें ग्रहों का प्रभाव भी सम्मिलित किया जाता है। दोस्तों, यह वीडियो कुंभ राशि तथा कुंभ लग्न दोनों के लिए ही लागू होगी। जिनकी नाम राशि कुंभ है, जन्म राशि कुंभ है और लग्न राशि कुंभ है, उन सभी के लिए यह वीडियो लागू होता है। मेरी विधि ऐसी है कि लगन और राशि का फलादेश कंबाइंड करके बताता हूँ। हालांकि यह इतना आसान नहीं होता, परंतु सालों का एक्सपीरियंस है तो आसान हो जाता है। तो चलिए जानते हैं चंद्रमा क्या कहते हैं। कुछ खास तिथि आप लोगों के लिए, शुभ तिथि 2 और 3 तारीख को चंद्रमा दोस्तों आपके पहले भाव में, कुंभ राशि में। चंद्रमा दोस्तों जब भी पहले भाव में होते हैं, लगन में होते हैं आपकी राशि में, तो आपका तेज प्रभाव बना रहता है। आपकी पर्सनैलिटी आकर्षक रहती है, आपका आभा मंडल पॉजिटिव रहता है, आप व्यस्त रहते हैं, परिश्रमी रहते हैं और निश्चित तौर से शत्रुहंता बनाते हैं चंद्रमा आप लोगों को, खासकर क्योंकि 6th लॉर्ड हैं और कहीं ना कहीं से आपको शुभ समाचार भी दिला दिया करते हैं यह चंद्रमा। 2 और 3 तारीख शुभ रहेगी, आप कार्यों में संलग्न रहेंगे। और 4 और 5 तारीख गज केसरी राजयोग आप लोगों के लिए खास लाभदायक रहेगा। प्रतिष्ठा मिलने के योग बनते हैं, कार्य क्षेत्र से आपको शुभ समाचार मिलता है, रुके हुए कार्य गतिशील होते हैं, धन प्राप्ति के योग बनते हैं, कुटुंब में माहौल अच्छा रहता है। और जहाँ तक बात है धन आगमन की, धन आगमन के प्रबल योग बनते हैं, बैंकों से ऋण इत्यादि मिलने के योग बनते हैं। और आप प्रतिस्पर्धा में, किसी भी तरह के कंपटीशन में अग्रणी रहेंगे। यह 4 और 5 तारीख आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ जाने वाले हैं, क्योंकि गुरु के साथ चंद्रमा बैठे हों तो आपको प्रतिष्ठा भी मिलती है
और आपके कार्यों में गतिशीलता होती है। धन के कारक हैं गुरु, तो धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं कार्यस्थल से। चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आपकी कार्यों में गतिशीलता होती है। 12-13 तारीख को चंद्रमा गज केसरी योग फिर से बनाएंगे। 12-13 नवंबर को आपके पंचम स्थान में होंगे, तो निश्चित बात है मंगल के साथ रहेंगे। 13 तारीख मंगल वक्री अवस्था में चलते हुए फोर्थ हाउस में आ जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो 12 तारीख 13 तारीख आप लोगों के लिए गज केसरी योग का प्रभाव फिर से मिलेगा। यहाँ पर आपको बता दें, आप इमोशनल होकर कोई बड़ा डिसीजन ना लें इस दिन, और अपने कंपटीटर्स के ऊपर भी नज़र रखें। हालांकि आपके कार्य सिद्ध होंगे, कार्यों में उन्नति तरक्की के योग बनते हैं। लव रोमांस के लिए यह दिन उत्तम रहते हैं। और निश्चित बात है, अगर आप मनोरंजन के क्षेत्र में हैं, क्रिएटिव लोग हैं, कला के क्षेत्र में हैं, मीडिया जगत में हैं, तो 12-13 तारीख आप लोगों के लिए अति शुभ रहेगी। और 14-15 तारीख चंद्रमा के ऊपर बृहस्पति का प्रभाव और लग्नेश शनि का प्रभाव अति शुभ जाएगा। यहाँ पर आप परिश्रमी हो जाते हैं, हार्ड वर्किंग हो जाते हैं, आपके आत्मबल की कमी नहीं होती, आपका मानसिक बल उच्च कोटि का रहता है। कोई भी मुश्किल कार्य इन दिनों में आप कर सकते हैं, या यूँ कहें आपके पराक्रम के चलते आप शत्रु हंता रहते हैं। कोर्ट कचहरी में फतेह के योग बनते हैं। कोई शुभ समाचार विदेशों से मिलने के योग बनते हैं। विदेशी कंपनियों में कामकाज करते हैं तो दिन आपके लिए और भी उत्तम रहता है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कोई संस्था चलाते हैं, तो अधीनस्थ कर्मचारियों से आपको पूरी सपोर्ट मिलती है। मामा पक्ष से आपको खास शुभ संदेश मिल सकता है, और मल्टीनेशनल कंपनी से भी आप कामकाज करने वालों को खास शुभ संदेश मिलता है। बात करते हैं चंद्रमा 16-17 तारीख को सप्तम स्थान में रहेंगे। व्यापार के घर में व्यापार में वृद्धि होगी। पार्टनरशिप में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। इस दिन 16-17 तारीख को अगर पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं, अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखें। हालांकि दिन शुभ है, मंगल की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर रहेगी। मंगल आपके 10वें घर के मालिक हैं, तो कार्यस्थल के लिए समय उत्तम रहेगा। प्रणय संबंधों के लिए, मैरिज लाइफ के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा। घूमने फिरने के योग बनते हैं। आप अपने कार्य को लेकर, बिजनेस को लेकर कोई टूर और ट्रिप कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिलने के चांसेस बनते हैं। अगर विदेशों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं, तो 16-17 तारीख आप लोगों के लिए खास लाभदायक रहती है। अति श्रेष्ठ दिन है। लव रोमांस के लिए समय उत्तम है। शेयर मार्केट वालों के लिए भी समय उत्तम रहेगा। अदालती मसलों में आप लोगों को खास लाभ के योग बनते हैं, आपकी तरक्की के योग बनते हैं। 25-26 तारीख चंद्रमा लाभ स्थान में, अचानक से लाभ की संभावनाएं बढ़ती हैं। आप शत्रुओं से भी लाभ कमाने में सक्षम रहेंगे, या यूं कहें कंपटीशन में आपकी विजय होती है। आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ते हैं। गुरु से केंद्र में होने से प्रतिष्ठा बढ़ती है। गज केसरी योग फिर से बनेगा, तो आपको लाभ होगा, धन आएगा, आपके सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेंगे। बड़े भाई बहनों के संग आपके मतभेद ना हो, इसका ख्याल रखें। तो 25-26 तारीख भी आप लोगों के लिए कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। सोसाइटी में इज्जत मान बढ़ने के योग बनते हैं, और आप प्रतिस्पर्धाओं में, किसी तरह की प्रतिस्पर्धाओं में अग्रणी रहेंगे। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को 25-26 तारीख को सतर्क रहना चाहिए। तो ये था मोटे तौर से चंद्रमा का गोचर। बात करते हैं दोस्तों आपके राशि फल की। दोस्तों 23 अक्टूबर से शनि का मार्गी होना, गुरु का 24 नवंबर से मार्गी होना, तो उत्तरोत्तर यह समय आप लोगों के लिए, खासकर नवंबर का महीना श्रेष्ठ जाने वाला है। अक्टूबर और सितंबर के महीनों के बनिस्पत खासकर शनि का मार्गी होना आपके तनावों में कमी आती है, और आपके कार्यों का जो बोझ है मन के ऊपर, दिमाग के ऊपर, वह कम हो जाता है। या यूँ कहें कार्यों को लेकर जो चिंताएं हैं वह शनि दूर करते हैं। खासकर अगर विदेशों में कामकाज करते हैं,
जी हाँ दोस्तों, लग्नेश की ही चर्चा कर रहे हैं जो कि 12वें घर के भी मालिक हैं। 12वां घर विदेशों का होता है और आपके खर्चों का भी होता है। तो आपके खर्चे जो हो रहे थे उसमें कटौती होगी। फजूल की भाग दौड़, हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने में जो आपका समय जा रहा था, किसी रिश्ते नातेदार के लिए, किसी के लिए भी आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े होंगे पिछले महीनों में, 1-2 महीनों में। तो यह जब वक्री थे, अब मार्गी होने से आपको एक सुकून मिलेगा। अध्यात्म के क्षेत्र में है तो शनि का गोचर आपके लिए शुभ हो जाने के कारण, शुभ इसलिए क्योंकि एक तो विपरीत राजयोग बना रहे हैं। कुंभ राशि के लिए हालांकि 7.5 का फेस है, परंतु जब तक ये मार्गी रहते हैं तो ये शनि आप लोगों के लिए शुभ होते हैं, क्योंकि अपनी राशि में शनि कभी भी दिक्कत इतनी नहीं देते। फिर भी 12वें घर में विदेशों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनीज में अगर आप कामकाज करना चाहते हैं, विदेशी कंपनीज में अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो यह समय आप लोगों के लिए श्रेष्ठ रहेगा और आपकी पदोन्नति की भी संभावना रहेगी। विपरीत राजयोग के चलते शनि अपनी राशि में 12वें घर में होंगे तो आपका वीज़ा इत्यादि आसानी से लग जाया करता है। पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यह अच्छा समय है, आपको पीआर के लिए ट्राई करना चाहिए, आपका काम बन सकता है। हॉस्पिटल्स में कामकाज करते हैं, मेडिकल फील्ड में हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, नर्सिंग का कामकाज करते हैं, तो यह शनि आप लोगों के लिए लाभान्वित करने वाले हैं। आपकी प्रतिष्ठा के साथ सैलरी में भी, इनकम में भी इजाफा होता है। मेडिकल छात्रों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी समय अकल्पनीय लाभ का होगा। कुल मिलाकर अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हैं, योगा मेडिटेशन से आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होगा। योगा मेडिटेशन करने से आपको सुख की, सुकून की अनुभूति भी होगी। तो यह समय कुल मिलाकर शनि के गोचर के हिसाब से देखें, धन के लिए अच्छा है, मानसिक डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, मानसिक सुखों के लिए अच्छा है, व्यर्थ की भागदौड़ कम होती है, विदेशों से शुभ समाचार मिलता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करते हैं उनके लिए भी यह शनि का गोचर अब शुभ हो जाता है नवंबर दिसंबर के महीनों के लिए। दोस्तों, शनिदेव की दृष्टि 6th हाउस के ऊपर भी पड़ रही है, जो ब्लैक लाइंस हैं। तो यह ये बताता है कि जिनका कोर्ट कचहरी में मसला है उनकी निश्चित तौर से विजय होती है, या यूं कहें वकीलों के चक्कर काटने से अब आप लोगों को निजात मिलती है। स्वास्थ्य उत्तम रहता है। अगर आप सीनियर सिटीजन्स हैं और या 50s 60s में हैं, आपकी एज है कम से कम, तो आपका स्वास्थ्य इम्प्रूव होता है और आपको आपके रोग का निदान मिल जाता है। कहें तो भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि शनिदेव की, मार्गी शनि की, लग्नेश की, विदेशों से लाभ, तीर्थाटन के योग बनते हैं, धार्मिक यात्रा के प्रबल योग बनते हैं, जो आपको काफ़ी आपकी आंतरिक डेवलपमेंट के लिए, आपके सुकून के लिए बहुत उत्तम रहेगा। तो कुल मिलाकर शनि का गोचर आपको लाभ देगा, तरक्की देगा, प्रतिष्ठा देगा, सुख, चैन, सुकून से अपने कार्यों में मशरूफ रहेंगे। विपरीत राजयोग कम मार्गी शनि का प्रभाव अति श्रेष्ठ रहेगा। वैसे भी गुरु का गोचर शुभ हो चला है 24 नवंबर से। गुरु धन स्थान में, फैमिली के स्थान में, कुटुंब के स्थान में आपको धन दिलाएंगे, प्रतिष्ठा दिलाएंगे। कारोबार के ऊपर 10वें घर के ऊपर गुरु की दृष्टि, ये अति श्रेष्ठ है। मार्गी गुरु का 10वें घर के ऊपर प्रभाव अति शुभ रहेगा। इस बीच गुरु की 7म दृष्टि 8म स्थान के ऊपर भी रहेगी, जो आप लोगों के लिए लाभकारी रहेगी। गुरु यहाँ पर आपको बता दें, 8म स्थान को जब भी देखते हैं तो व्यक्ति का इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है और इंट्यूशन पावर बढ़ जाने से आपको लाभ के रास्ते नज़र आते हैं। तो धन लाभ, क्योंकि गुरु धन के कारक हैं, दूसरे घर में हैं, तो धन लाभ के प्रबल योग बनते हैं। कार्यस्थल से आपको कोई ना कोई शुभ समाचार मिलता है, यहाँ पर तरक्की इत्यादि के भी योग बनते हैं। या यूँ कहें किसी तरह की जॉब करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, गुरु का मार्गी हो जाना तो अति श्रेष्ठ रहेगा। मार्गी होने से पहले गुरु शनि जैसे
जो ये प्लैनेट हैं, ग्रह हैं, पहले ही अपना 10-15 दिन पहले कम से कम अपना प्रभाव दिखाने लग जाते हैं। तो क्योंकि गुरु अपनी राशि में है तो पारिवारिक स्थितियां अति मधुर रहेंगी और पारिवारिक मतभेद दूर होते हैं, कलह कलेश का वातावरण खत्म होता है। तो गुरु यहाँ पर आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ हैं। पंचम दृष्टि 6th हाउस के ऊपर आपको बैंकों से ऋण मिल जाता है। अगर आप व्यापारी हैं तो उसे बिजनेस एक्सपेंड करने में मदद मिलती है। अगर आप काउंसलर, कंसल्टेंट हैं, वक्ता हैं, प्रवक्ता हैं, किसी शिक्षा के इंस्टीट्यूट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कामकाज करते हैं, तो गुरु अब 24 नवंबर से तो निश्चित तौर से लाभान्वित करेगा, परंतु नवंबर के शुरुआत से भी इसका अच्छा फल आपको नज़र आने लग जाएगा। धन संचय में यह मदद करेगा। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए समय उत्तम रहेगा 24 नवंबर से। जी हाँ दोस्तों, धन के इन्वेस्टमेंट के लिए समय श्रेष्ठ रहेगा जब बृहस्पति मार्गी हो जाते हैं, क्योंकि 10वें घर के ऊपर दृष्टि, गुरु मार्गी की दृष्टि, धन आपको मिलेगा, कार्यस्थल से मिलेगा, आपका कार्य खूब चलेगा, ये बात निश्चित है। राहु का प्रभाव जाने तो दोस्तों, राहु मेष राशि में चले आ रहे हैं। एक ऐसे ग्रह हैं जो इस अवधि में जब दूसरे ग्रह कोई वक्री हो रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, तो राहु यहाँ पर तटस्थ एक ही घर में बैठकर आपके पराक्रम में वृद्धि करते हैं। आप शत्रुहंता रहते हैं, मनोबल बना रहता है, प्रतिष्ठा बनी रहती है, राज दरबार में, राजतंत्र में आपकी जीत होती है। किसी तरह के भी दुर्गम से दुर्गम, दुर्लभ से दुर्लभ जो भी कार्य हैं वह करने में आप कामयाब होते हैं। कहें तो यात्राओं से लाभ, संचार व्यवस्थाओं से आपको शुभ समाचार मिलने की योग बनते हैं। अक्टूबर के महीने में, नवंबर के महीने में, अक्टूबर से शनि के मार्गी होने से खासकर। तो राहु का गोचर भी आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है, बल्कि ज़्यादा श्रेष्ठ है। यह अभी पूरा साल बने रहेंगे 2023 में यहाँ पर, तो आप लोगों को किसी तरह की चिंता की बात है नहीं। आपको पराक्रमी बनाता है राहु, कर्मठ बनाता है, चैलेंजेस को फेस करने की आपकी जो शक्ति है वह बढ़ाता है। अगर आप कला के क्षेत्र से संबंधित कामकाज करते हैं तो राहु आप लोगों के लिए रामबाण का कार्य कर ही रहे हैं। कोर्ट कचहरी में भी आपका दमखम बना रहता है, तो आप शत्रुहंता रहते हैं। राहु के चलते आप निश्चित तौर से काफ़ी कार्य आपके संभव हो जाते हैं, अधूरे कार्य संभव होते हैं, चाहे व्यापार से संबंधित हो, नौकरी से संबंधित हो। मंगल की बात करें तो मंगल दोस्तों 13 नवंबर से 4th हाउस में वक्री होकर गोचर करेंगे, तो ज़मीन जायदाद के मसलों को, खासकर भूमि, प्लॉट, इस तरह के मसलों को लेकर आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। उसमें अवरोध के बाद आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि भूमि पुत्र हैं, 4th हाउस ज़मीन जायदाद का है, तो इस घर में बैठकर बुरा फल नहीं दे पाएंगे। फिर भी वक्री हो जाते हैं जब मंगल, तो भूमि से संबंधित कामकाज या भाइयों से रिलेशंस, जो भाइयों से आपके रिश्ते नाते हैं, उसमें कोई दिक्कत ना हो उसका ख्याल रखें। अगर आप प्लॉट परचेज कर रहे हैं तो 13 बल्कि 30 अक्टूबर तक आपको इसका, आज अभी 11 अक्टूबर है दोस्तों, तो 30 अक्टूबर को यह वक्री होंगे मंगल, तो 30 अक्टूबर तक आप लोगों को किसी तरह का सौदा करना है ज़मीन जायदाद का, कर लेना चाहिए। उसके पश्चात आपको नवंबर के महीने में थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। दिसंबर के महीने में आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए या आपकी डील है जो सिरे चढ़ती है। नवंबर के महीने में जो होटल लाइन में है, फूड प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, दे हैव टू बी केयरफुल, अपने कंपटीटर से सावधान रहें। मदर के स्वास्थ्य का ख्याल रखें इस बीच नवंबर के महीने में। दोस्तों बात करते हैं सूर्य बुध शुक्र की, जो कि भाग्य स्थान में हैं, केतु के साथ रहेंगे। 11 तारीख तक शुक्र आपके भाग्य स्थान में बने रहेंगे, और बुध हैं जो कि वह 13 तारीख तक भाग्य स्थान में रहेंगे, और सूर्य 15 तारीख तक भाग्य स्थान में
नीच भंग प्राप्त करके रहेंगे, हालांकि केतु के साथ है, परंतु केतु का यहाँ पर कोई अशुभ प्रभाव अब देखने को नहीं मिलता, क्योंकि सूर्य और शुक्र नीच भंग में हैं। तो निश्चित बात है यहाँ पर सूर्य बली हो जाते हैं, बल्कि केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं। सरकारी तंत्र से आपको लाभ के योग बनते हैं, पिता पक्ष से लाभ के योग बनते हैं। हाँ, पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। तेज प्रभाव बना रहता है, विदेश भ्रमण के योग बनते हैं। 9th हाउस दोस्तों आपको बता दें, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ का भी घर देखा जाता है। आप में कितनी इनिशिएटिव क्वालिटीज़ हैं वह भी भाग्य स्थान से देखा जाता है। तो सूर्य का यहाँ पर होना और बुध शुक्र का केतु का होना, 4 ग्रहों का होना, आप में लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी कूट कूट कर भरी रहती हैं और आप धर्म कर्म के कामों में खास अग्रणी रहते हैं। विदेश यात्रा के योग बनते हैं, क्योंकि 9th हाउस से जलीय यात्रा, वायु यात्रा, विदेश यात्रा इत्यादि सब देखी जाती हैं। तो आपकी यात्राओं के योग बनते हैं और विदेशों से संबंधित कामकाज आपके सिरे चढ़ते हैं। विदेशी कंपनियों में कामकाज करने वालों के लिए सुकून की सांस आएगी या अच्छा समाचार कोई मिल सकता है अगर विदेशी कंपनी में अगर आप कामकाज करते हैं। शुक्र और बुध का यहाँ पर इकट्ठे बैठना ये अति श्रेष्ठ है। बुध पंचम स्थान के मालिक, शुक्र नवम स्थान के मालिक, यह अकल्पनीय बहुत बड़ा राजयोग है। और सूर्य सप्तम स्थान के मालिक, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग वह भी भाग्य स्थान में बना हो तो लाभ होगा, अकल्पनीय लाभ होगा। व्यापारी वर्ग के लिए कमीशन एजेंट्स हैं, आईटी लाइन में हैं, कंप्यूटर आईटी के क्षेत्र में हैं, पेट्स में डील करते हैं, ट्रेडर हैं, दुकानदार हैं, इन सभी को लाभान्वित तो करेगा ही यह कॉम्बिनेशन। शुक्र का भी यहाँ पर अपनी राशि में भाग्य स्थान में भाग्यपति का होना, तो भाग्य आपका श्रेष्ठ रहता है। कहना ना होगा कि भाग्य 10 नवंबर तक आपका इतना प्रबल रहेगा कि बड़ी उपलब्धि आपके हाथ में आ सकती है, कोई बड़ी डील आ सकती है। अगर आप बिजनेसमैन हैं, बड़ा लाभ हो सकता है, खासकर विदेशों से लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि बुध शुक्र सूर्य के ऊपर पड़ रही है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करने वालों के लिए 10 नवंबर बल्कि 13 नवंबर तक समय अकल्पनीय लाभ का रहेगा। उसके पश्चात सूर्य बुध शुक्र 10वें घर में आ जाएंगे, बृहस्पति से दृष्ट रहेंगे, यह अति श्रेष्ठ रहेगा। बृहस्पति धन के मालिक हैं, लाभ के मालिक हैं और नवम स्थान के मालिक शुक्र के साथ संबंध, पंचमेश बुध के साथ संबंध, तो धन आएगा, भाग्य की शक्ति से धन आएगा, लाभ होगा। शेयर स्टॉक मार्केट वालों को लाभ होगा, अचानक से लाभ होगा, लॉटरी के योग बनते हैं। हालांकि बुध यहाँ पर दोस्तों मंगल की राशि में हैं, मंगल से दृष्ट हैं। बच्चों की सेहत का थोड़ा ख्याल रखें, या शेयर स्टॉक मार्केट में अगर कामकाज करते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशंस को अपना प्रॉपर करके इन्वेस्ट करें। रिस्की कार्य करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सपर्ट एडवाइस ले लेना चाहिए। 13 नवंबर से जब बुध 10वें घर में मंगल की राशि में आते हैं, वक्री मंगल से दृष्ट रहेंगे, तो यह बुध के उपाय करने आपको जरूरी हो जाते हैं 13 नवंबर से। इसके लिए अंत में उपायों को बताता हूँ, जरूर सुनिए। जहाँ तक सूर्य की गोचर की बात है, बृहस्पति का प्रभाव है इन तीनों ग्रहों के ऊपर, इसलिए मंगल का भी हालांकि प्रभाव है, परंतु बृहस्पति का जहाँ पर प्रभाव पड़ जाता है तो नेगेटिव जो हैपनिंग्स हैं वह दूर हो जाती हैं, तो पॉजिटिविटी होने की संभावना रहती है, पॉजिटिव फल मिलता है कहें तो यहाँ पर आपको बता दें, गुरु धन लाभ कार्यस्थल से करवाएंगे, क्योंकि लाभ के भी मालिक हैं और भाग्य स्थान के मालिक शुक्र से को दृष्ट करेंगे, बुध को दृष्ट करेंगे, सूर्य को दृष्ट करेंगे, तो निश्चित तौर से अति श्रेष्ठ समय है। गुरु का यह संबंध अति उत्तम है सूर्य बुध शुक्र के साथ। फिर भी सरकारी तंत्र में जिनका कोई मसला है, कोर्ट कचहरी में मसला है खासकर, उन्हें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए। और कार्यस्थल में फिर भी आपका परचम लहराएगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिद्वंदियों के ऊपर आप हावी प्रभावी रहेंगे।
और अपनी वाक्पटुता से अपने रुके हुए कार्य करवाने में सक्षम भी रहेंगे। तो कुल मिलाकर समय आप लोगों के लिए अति श्रेष्ठ है। ये था मोटे तौर से आप लोगों के लिए राशिफल नवंबर के महीने का। बात करते हैं अभी जेमस्टोन्स की, लकी नंबर, लकी कलर और उपायों की। जेमस्टोन्स की बात करें तो दोस्तों नीलम आप लोग डाल सकते हैं, परंतु 12वें घर के मालिक हैं शनि, इसलिए एक्सपर्ट एडवाइस से ही डालें शनि की स्थिति देखकर, क्योंकि नीलम डालना थोड़ा रिस्की हो जाता है, शनि का स्टोन है। और पन्ना एमराल्ड आप धारण कर सकते हैं, उसके अलावा डायमंड या ओपल भी धारण कर सकते हैं। रेमेडीज़ के लिए बताएं, आपको नवंबर के महीने में पक्षियों को बाजरा डालना चाहिए, डॉग्स को कुछ ना कुछ खिलाते रहें, और ग्रीन वेजिटेबल्स का 12 तारीख से 13 तारीख से बुधवार जो भी आते हैं, नेक्स्ट वेडनेसडेज आएंगे 12 तारीख के उपरांत, तब ग्रीन वेजिटेबल्स मंदिर में, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में ज़रूर दान करिए, इससे आप लाभान्वित होंगे। बच्चों की तरफ से किसी तरह की कोई दिक्कत आने की संभावना अगर बनती है, शेयर मार्केट में लॉस की अगर संभावना बनती है, वह नहीं होगी। सिर्फ इतना करने से आप लोगों को सुफल मिलेगा, तरक्की मिलेगी, क्योंकि 10वें घर में है, बृहस्पति से दृष्ट हैं, लाभ की संभावनाएं तो बनी ही हुई हैं और लाभ होता रहेगा। सो ऑल द बेस्ट। आज इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस।